प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। दर्शकों, आज कर्क लगन का नंबर है और कर्क लगन के अंदर शनि की स्थिति अच्छी नहीं होती। आज आपको बताऊंगा कि कर्क लगन के अंदर आपका सूर्य, शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो क्या हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर। सूर्य यहां द्वितीयेश होने के कारण मार्केश होता है और शनि सप्तमेश और अष्टमेश होने के कारण प्रबल मार्केश होता है। दोनों एक साथ बैठे हैं लगन में और लग्नेश भी वहीं बैठा है। ऐसा व्यक्ति जाने अनजाने में कभी ना कभी ऐसी गलती करता है कि जो फांसी के फंदे पे झूल जाता है। और वो कब होता है? जब पिता पुत्र का तालमेल नहीं बैठता, पिता के साथ डिस्टर्बेंस रहती है। वो कब होता है? जब वो बीमारी से जूझ रहा होता है और वो ठीक नहीं होता। आजीवन व्यक्ति को व्याधा लगी रहेगी। ऐसा व्यक्ति आजीवन कुछ ना कुछ बीमारी के फंदे में फंसा रहेगा। ठीक करना है, शनि की पूजा कराइएगा, सूर्य की पूजा कराइएगा, मोतियों की माला या एक मोती नग धारण करेंगे, सफेद कपड़े पहनेंगे, दूध दही का सेवन करेंगे तो इस बीमारी से आप निजात पा सकते हो। जब शनि की 7.5 चलेगी तो ही उस समय आपकी सुसाइडल टेंडेंसी यानी आत्महत्या की सोच जागृत हो जाएगी। सूर्य, शनि और चंद्रमा द्वितीय भाव पर बैठे, परिवार से अलग हो जाना, धन का नाश हो जाना, चोरी डकैती ढल जाना, कड़वा बोलना, यह स्वभाव आपका आ जाएगा। पैसा आपके पास रहेगा लेकिन वही पैसा कहीं ना कहीं चूर चूर भी आपका हो सकता है, क्योंकि शनि सप्तमेश अष्टमेश होकर के सूर्य और चंद्र लगन दोनों को यहां पर पीड़ित कर रहा है। पैसा बचाने के लिए माणिक पहनिएगा, शनि के मंत्रों का जाप करिएगा, काले कपड़े यूज नहीं करने, शनि को तेल का दान दे सकते हैं। जितना शनि को आप कम करेंगे उतना इसकी मारक प्रवृत्ति क्षमता कम हो जाएगी। सूर्य, चंद्र, शनि अगर तीसरे भाव में बैठे हैं, मित्रों से धोखा मिलेगा, भाई बहनों से धोखा मिलेगा, गले छाती की तकलीफ बनी रहेगी, आपका राजनीतिक कैरियर बहुत अच्छा नहीं चलेगा, भितरघात आपके साथ होती रहेगी, आप ऊपर उठेंगे आपको नीचे गिरा दिया जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए आप साल में एक बार शनि सूर्य की पूजा करा सकते हैं, लाभ मिलेगा। सूर्य नीच का हुआ है, धन का स्वामी, पैसा नहीं बचेगा। शनि उच्च का हुआ है, पत्नी का स्वामी, पत्नी के माध्यम से आपका कुछ अच्छा हो सकता है लेकिन आपकी आयु लंबी हो सकती है। लेकिन सूर्य और शनि की युति के कारण मां के ऊपर इफेक्ट इसका आ जाएगा। मां की लंबी आयु रहे, आपके सुख साधन अच्छे रहें तो आप हीरा पहने और साथ में एक मोती पहने तो इससे रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। सूर्य, चंद्र और शनि, वृश्चिक का चंद्रमा नीच का, पेट में तकलीफ रहेगी, गुल्म रोग हो सकते हैं आपको, जलोदर रोग आपको हो सकते हैं, पेट बाहर निकल सकता है यानी मोटापा आ जाता है। पेट में कहीं ना कहीं आपको तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं, हड्डियों में तकलीफ आ जाती है, आंतों में तकलीफ आती है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक मूंगा धारण करना चाहिए। यहां पर ये लव को भी ब्रेक करता है, प्यार को भी तोड़ देता है, प्यार में विरह पैदा कर देता है, डिप्रेशन डाल देता है, उसके कारण सुसाइडल टेंडेंसी आती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को प्यार से दूर रहना चाहिए। सूर्य, चंद्र, शनि पुलिस केस मुकदमे में उलझ जाते हैं, रोग चोट कर्जा बना रहता है, कर्जा ही रहते हैं, दरिद्र योग आ जाता है। सूर्य, चंद्र, शनि, यहां पर शादी होगी, सूर्य शादी को तोड़ देगा, पत्नी को मार देगा या तोड़ देगा। इसलिए शादी को बचाने के लिए नीलम पहन सकते हैं, सूर्य की पूजा करनी चाहिए। तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र, शनि अगर अष्टम भाव में पड़े हुए हैं तो यहां लगन का स्वामी अष्टम में शनि सूर्य के साथ अस्त होकर के बैठा है। मानसिक स्टेबिलिटी नहीं रहती, कंफ्यूजन्स रहते हैं, माइंड वेवरिंग हो जाता है, हम बार बार किसी चीज को पलटते रहते हैं, मन में एक बार में सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए मोती पहनिएगा। सूर्य, चंद्र, शनि आपके धर्म भाव पर बैठे हैं, आपकी सोच नास्तिक हो जाएगी, आप भगवान को कम यकीन कर पाएंगे। जबकि आस्था रहेगी आपकी, इस आस्था को मेंटेन करने के लिए आपको एक पुखराज पहनना होगा, साथ में एक मोती पहनना पड़ेगा, तो आपकी भगवान के प्रति आस्था बन सकती है। पिता के साथ तालमेल नहीं बैठेगा, दुश्मनी बनी रहेगी, उस दुश्मनी को शांत करने के लिए शनि सूर्य की आपको एक पूजा करा लेनी चाहिए। सूर्य उच्च का है, धन का स्वामी पैसा रहेगा, नीच का शनि है, जॉब को खराब करेगा, पत्नी के स्वास्थ्य को खराब करेगा। पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, इसको ठीक करने के लिए आपको हीरा पहनना चाहिए, मोती पहनना चाहिए। जॉब नहीं मिलती है तो आपको माणिक और एक मूंगा पहनना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। और शनि के मंत्रों का जाप लगातार करना चाहिए। जब भी कहीं किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको काले कपड़े पहन करके नहीं जाना चाहिए। सूर्य,
चंद्र और शनि 11वें भाव लाभ का है, बिजनेस कर सकते हैं। लग्नेश उच्च हुआ है लाभ के घर में तो आप मोती पहन सकते हैं। धनेश भी जाकर के वहीं बैठा हुआ है, माणिक भी पहन सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो आप नीलम पहन सकते हैं, लेकिन नीलम और माणिक एक साथ नहीं पहनना चाहिए। अगर एक साथ इनको पहनेंगे तो कहीं ना कहीं जिस भाव में ये दोनों ग्रह बैठे हैं उनके साथ आपका विरोध हो जाएगा। सूर्य चंद्र और शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वें भाव में शनि सूर्य की युति पुलिस केस मुकदमे में उलझा देती है। आदमी का ज्यादातर पाला पड़ता है सरकारी अफसरों के साथ, वो किसी न किसी बात को लेकर के उनसे उलझ जाता है। बिजली के मीटर के बिल के ऊपर, टेलीफोन के बिल के ऊपर, या कोई भी जितने भी बिल्स होते हैं उनके ऊपर हम उलझ जाते हैं। आपको सरकारी लोगों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। दर्शकों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं होती है, होकर के टूट जाती है, सगाई होकर टूट जाती है, बार बार डिस्टर्बेंस रहती है, जॉब लगती नहीं, जॉब लग के छूट जाती है, बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है, घर में कर्जा बना रहता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। इसके अलावा वास्तु का बहुत बड़ा रोल हमारी जिंदगी में होता है। अगर आप वास्तु दोष के घर में रहते हैं तो घर में तनाव बना रहेगा, पैसा रुकेगा नहीं, बीमारी लगातार आपको प्रॉब्लम घेरती रहेंगी। इसलिए वास्तु विजिट कराने के लिए संपर्क आप हमें कर सकते हैं। अगर आप कोई कोठी बना रहे हैं, कोई फ्लैट बुक करा रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, आप कोई बंगला खरीद रहे हैं, उसके लिए आपको आर्किटेक्ट की ज़रूरत है, आपको वास्तु के हिसाब से नक्शा बनाने की ज़रूरत है, तो वो नक्शा मैं खुद बनाता हूँ, खुद वास्तु विजिट करता हूँ। अगर बेहतरीन आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे याद लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपये और फलित ज्योतिष की 22 CDs का मूल्य 3100 रुपये VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 303402464666 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपये, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212296090, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429।